अब हम बात करते हैं अलजेब्रा के सवालों पर। अलजेब्रा के सवाल देखो, ये वाला सवाल आपको जानना होगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला सवाल भी आपके पेपर में आ जा रहा है। फॉर्मूले पर ज्यादा फोकस करिए क्योंकि सवाल का डेटा चेंज हो सकता है, फॉर्मूले चेंज नहीं हो सकते। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca। अब बस मैं ये चाहता हूं कि ऐसे सवाल, अब मैंने आपको लिखवा दिया, आप खुद आंसर चूज करके बताएं, जिससे कि एक बार फॉर्मूला भी रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का और आप खुद समझ पाएंगे कि क्या होता है। 81 16 और 25, 81 16 25, 36 दूनी 72, 20 दूनी 40 और 45 दूनी 90, 72 40 90 सी आंसर आएगा। 72 40 90 सी आंसर आएगा। तो आप लोगों को इस तरह से सवाल बनाना है, खुद बना के देखिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा। अब ये सवाल देखिए, मैंने एक सवाल कराया, अब ये सवाल आपको बनाना है, जल्दी जल्दी बनाओ। आपसे करवाऊंगा तो पेपर में कर पाओगे आप, मेरे करने से पेपर में नहीं होगा। मैं तो कर ही दूंगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 64 9 81, 64 9 81, 8 तिया 24 दूनी 48, 27 दूनी 54 और 72 दूनी 144, 48 54 144। देखिए भाई, ये आंसर आ जाएगा। आप लोगों ने खुद ने बनाया ना, खुद बना रहे हो ना, वो मुझे बताना। अलजेब्रा करना ही ऐसे है, और जब फॉर्मूला बार बार याद ना हो तो उसको 10 बार लिखो, उसका काका भी याद होगा। याद करने का तरीका यही है, दिमाग में याद नहीं होते हैं। 2ab 2bc और 2ca, ये वाला फॉर्मूला कंटेस्ट हो जाना चाहिए। इस तरह के सवाल आपसे बन जाने चाहिए। अब आगे, अब मैं आगे बात करता हूं आपसे। देखिए, ये है हाइब्रिड फॉर्मूला। जब इस तरह के दो वेरिएबल आपके सामने आ जाएंगे, देखिए भाई a प्लस बी प्लस सी दे देगा, एक्स वाई जेड दे देगा आपको, या ए बी बी सी सी ए दे देगा, या एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स दे देगा आपको, तो आपसे ये वाला कंडीशन आपसे पूछ लेता है। तो इसका बहुत ही प्यारा सा एक फॉर्मूला है जो इसी दोनों डेटा को यूज करके बनाया गया है, उसको जरूर याद रखें आप। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। जब आप देखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। चलिए फटाक से पुट करिए और ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इसी को ही हाइब्रिड फॉर्मूला कहते हैं, इसी को ही हाइब्रिड फॉर्मूला कहते हैं। जल्दी से इसको पुट कर दीजिए, आंसर निकालिएगा। सर 100 डेज टारगेट बेस CBT 1 CBT दोनों के लिए है। हाँ हाँ, अरे वो तो बेस्ट है यार, जो बच्चे को बेसिक ठीक है, जिनका बेसिक ठीक नहीं है उनके लिए नहीं है वो यार। हाँ, पहले ही बता देता हूँ। तो भाइयों और बहनों, आप बस पुट करोगे, सर मैंने ये फॉर्मूला, अब देखो फॉर्मूला याद है तो कितना आसान है। सही तो बात है सर। तो ये हो गया 460, आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है भाई, फॉर्मूला हाइब्रिड कहते हैं, इसी को ही हाइब्रिड फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, नोट कर लिया, क्लियर है भाई। अब इसी तरह का ये कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा है मैंने, आप जवाब दीजिए जैसा मैंने अभी पिछला सिखाया आपको। स्वयं करिएगा, खुद करिएगा, किसी को रखना नहीं किराए पे करने के लिए। चलो करो 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 करो, जवाब दो, करो 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 करो, जवाब दो। एलसीएम एचसीएफ सिंपल, बेटा अभी पढ़ाया नहीं तो कहाँ से ओपन हो जाएगा, बावला ही है बच्चा। देखो, आपको उसी की वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। इज इट क्लियर? पुट कर दो भाई। 6 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 दूनी 6, तो 36 और 6 42 इंटू 6 आंसर आ रहा है मेरा। तो 240 और 12 252 आंसर आ जाएगा। 252 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप लोगों ने, कितने बच्चों ने खुद ने ट्राई किया और खुद ने बनाया? क्योंकि देखो मैंने क्या कहा था, अगर यही याद हो तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, और यही याद रखना भी है तो हाथ से लिखिए, 10 बार लिखिए, याद करके जाइए। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, इसको भी आपको फील लेना है पूरा। क्वेश्चन किस तरह का है जरा आपको फील लेके समझना पड़ेगा कि ये भी उसी तरह का फॉर्मूला है। ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर क्या होता है, ए प्लस का बी प्लस का सी और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी है। जी हाँ, ये है, ये फॉर्मूला हाइब्रिड है। हाइब्रिड से पहले जो ये था ना, ये यही था, हाइब्रिड से पहले यही फॉर्मूला था, बाद में हाइब्रिड में कन्वर्ट हुआ है, जब दो वेरिएबल वो वाले थे। तो अभी ये सवाल आपसे करना है तो क्या दिख रहा है आपको, बस यहां देखने की फर्क पड़ती है। देखिए सर ए क्यूब, ये देखो सर, मुझे समझ में आता है कि ए मेरा शायद 2x है, मुझे बी समझ में आता है कि बी मेरा 3x है, और मुझे सी समझ में आता है कि ये मेरा माइनस का 4x है। जी हाँ, ये माइनस में लेना पड़ेगा तभी तो माइनस आया है, और इसी माइनस की वजह से ये प्लस हो गया। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंडिंग में आनी चाहिए, और ये वाला पोर्शन ये वही है, तो आपका डायरेक्ट आंसर आपको समझ में आ जाएगा, 2x सॉरी 3y और माइनस का 4z। कोई गलती भी नहीं होती, चिन्ह सहित चीजें लेनी होती हैं, और आप आंसर भी दे सकते हैं। 2x 3y माइनस का 4z, चिन्ह सहित लेना होता है, कोई गलती नहीं करनी है, आंसर दे सकते हो। अगला सवाल देखिए, a प्लस 1/a बराबर 12 है, तो स्क्वायर वाले को कैसे करेंगे? जब ये 12 होता है तो बेटा ये देखो p के बराबर होता है, जब भी आप स्क्वायर पे जाते हो तो p स्क्वायर माइनस 2 लगाना होता है। कंडीशन क्या है, प्लस से प्लस पर जा रहे हो तो p स्क्वायर माइनस 2 लगा दीजिए। 144 माइनस का 2 कर देंगे, 142 आपका जवाब हो जाएगा। ये लीजिए आपका राइट आंसर है, 142 आपका जवाब हो गया, बिल्कुल आसानी से हो गया। बात समझ में आ गई? किसी को कोई समस्या नहीं है? हाँ, अब जो बच्चा 140 दे रहा है, समस्या है भाई। आप 140 काहे दे रहे हो भाई, मुझे ये बताओ बस।
ठीक है, समझ में आई? ये सर इसका मतलब जो ये फॉर्मूला है, ये अगर मैं कल को आपको बोल दूं a की पावर 4 प्लस a 1/a की पावर 4 बराबर मैंने आपको 8 दे दिया, आप मुझे बताओ a की पावर 8 प्लस 1/a की पावर 8 क्या होगा? बताओ बताओ। a की पावर 71 प्लस 1/a की पावर 71 मैंने आपको दे दिया और उसकी वैल्यू मैंने 5 दे दी। मैं आपसे पूछूं a की पावर 142 प्लस 1/a की पावर 142, आप तो मतलब अगर पेपर में ये सवाल आ रहा है तो आप तो बाहर आके रो जाओगे, अरे सर पावर 71 पूछ लिया था, अरे सर पावर 142 पूछ लिया था। प्यारे दोस्तों, आप यहां देखिए कि स्क्वायर की बात है, स्क्वायर की बात है तो क्या है, पी स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि कितना है, 16 में से 2 गया तो 14। आप यहाँ डायरेक्टली देखिए स्क्वायर की बात है तो वही कंसेप्ट लगता है, जब भी स्क्वायर की बात आएगी कंसेप्ट वही लगने वाला है, कुछ और कंसेप्ट यहाँ नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, सॉरी 64 में से अगर 2 गया तो 62 और 25 में से अगर 2 गया तो 23, तो यही लगने वाला है, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ, सेम समझ में आ गई कंडीशन। अगला करिए। अगर भाई साहब अगर पावर 4 दे दी और 2 पे उतरना है तो बात आप समझ गए ना, जब यहां से यहां पर जाना आसान है, क्योंकि भाई अगर आप इसको पी मान रहे हो तो पी का पी स्क्वायर माइनस 2 ही तो है। हाँ 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 सही बात है, तो बस आपको पी निकालना है, पी की वैल्यू आ जाएगी √29, पी की वैल्यू आ जाएगी √29, पी की वैल्यू आ जाएगी √29। बात समझ में आएगी क्या? आ गई? अभी ये क्लियर हुआ ना कि यहां से आपको यहां जाना था, तो मैं क्वेश्चन को उल्टा कर दूं और उसकी वैल्यू लिख दूं बराबर, क्योंकि मुझे दे रखी है, आंसर आ गया पी की वैल्यू। अगला देखिए, अब आपको वर्गमूल दिख रहा होगा, लेकिन वर्गमूल से अगर मुझे एक पावर पे जाना है तो मैं हकीकत में स्क्वायर ही तो कर रहा हूं भाई, रूट से अगर मुझे एक पावर पे जाना है तो हकीकत में स्क्वायर ही कर रहा हूं, तो डायरेक्टली आप 7 का स्क्वायर माइनस का 2 लगा सकते हो, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, घबराने की कोई एक भी बच्चे को जरूरत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला देखिए, अगर मैं कहूं कि ये एक आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अलजेब्रा का हिस्सा होता है, जब आप फाउंडेशन को डीपली पढ़ते हैं तो बताएंगे, अलजेब्रा के अंदर ही क्वाड्रेटिक पढ़ाता हूं, लीनियर इक्वेशन पढ़ाता हूं, ठीक है? तो द्विघात समीकरण का अगर एक सवाल आ जाएगा तो इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि आपके इस रूट इस द्विघात समीकरण के कैसे रूट है, कैसे रूट निकालेंगे आप? तो रूट निकालने का देखो तरीका ये होता है कि इनके कोफिशिएंट का गुणा कर दो, तो 5√3 का आपने इस √3 से गुणा कर दिया, यानी कि आपने ये देखिया कि ये 15 आ गया, 15 के आपने ऐसे टुकड़े कर दिए दोस्तों जिन्हें जोड़ने पर 8 आ जाए, बोले 5 और 3, माइनस डोमिनेट कर रहा है तो ये जो दोनों मूल होंगे ये प्लस के होंगे, लेकिन यहाँ आंसर नहीं होता है, यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि √3 का डिवाइड करना अनिवार्य तौर पर जरूरी है, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। तो 5/√3 एक मूल हो गया और एक मूल हो गया, सॉरी √3 एक मूल हो गया, तो 2 मूल इस तरह के होंगे, 5/√3 और √3, ये देखिए डी ऑप्शन आपका विकल्प हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका विकल्प हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिएगा कि x प्लस वाई की वैल्यू अगर 10 है और x गुणा वाई की वैल्यू 16 है, तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 कैसे निकालोगे आप? समझे? ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू 10 है, x गुणा वाई की वैल्यू 16 है, तो x की पावर 4। तो इस तरह के सवाल में आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले आप एक पावर पर हो, एक घात है आपके पास, आप ज्यादा से ज्यादा इसका वर्ग कर लोगे, इसका वर्ग करते ही आप 2 घात पर केवल पहुंच रहे हो, और सबसे एलिमेंट्री फॉर्मूला यही होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लगा दे रहे हो, ठीक है भाइयों? हाँ, तो आपका पहला स्टेप क्या है कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर 100, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू में निकाल कर बैठा, और 16 दूनी 32, यहां से मुझे ये समझ में आया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान आ रहा है, तो 100 में से अगर 32 चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 68। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? अब आगे की चीज शुरू होती है कि मैं यहां तक तो आ गया, मुझे पावर 4 पर जाना है, अगर मैं पावर 4 पर जाना चाहता हूं तो मुझे दोनों तरफ फिर से वर्क करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन उसमें स्क्वायर है, और 68 का स्क्वायर। अब प्यारे प्यारे दोस्तों 68 का स्क्वायर बताओ क्या होता है? सर नहीं आता, नहीं आता तो देखो ऐसे कर सकते हो आप, 6 का 36, 8 का 64 और 48 दूनी 96, एक छोड़कर पीछू से, एक छोड़कर पीछू से लिखोगे तो 6 और 6 12, 15 और एक 16, और ये हो गया 46 24, 46 24। अब 46 24 में से एक्स वाई कितना है, 16 का स्क्वायर 256, 256 इंटू 2 यानी कि 512 को चुपचाप घटा दो। अब जैसे ही 512 को घटाओगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा 1 1 2 4 1 1 2, एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4 आ गया आंसर आपका, तो ये आपका आंसर आ गया भाई, 4 1